हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। पहले बच्चों, मैं दीपांशु मांडव आज की इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा अम्ल क्षार व लवण, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। पहले बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और ये हमारी एक बार नई शुरुआत है। ठीक है, यदि सिलेबस एक बार फिर से आप रिवीजन क्लास बोल दीजिए, या जो बच्चे नए हैं उनके लिए नई क्लास हो जाएगी। पुराने बच्चों के लिए रिवीजन और नए बच्चों के लिए नई क्लास ये होने वाली है। फिर बच्चों, अम्ल होता क्या है? अगर मैं अम्ल की बात करूं, एसिड की बात करूं, अम्ल सिंपल भाषा में या सिंपल परिभाषा यही होगी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इमली, सिरका और आपका नींबू, ये सब क्या है? खट्टे पदार्थ हैं। सभी किसके अंदर आ रहे हैं? अम्ल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आर्यनियस ने एक परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि अगर अम्लों को या अम्लों का जलीय विलयन तैयार किया जाए। जलीय विलयन कैसे? किसी भी अम्ल को जल में मिला दें तो जलीय विलयन जो होगा ना, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसका मैं जलीय विलयन तैयार करूंगा तो हमेशा ये क्या देगा? ये देगा हमें H प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं H2SO4 का जलीय विलयन तैयार करूं तो मुझे मिलेगा H2 2H प्लस SO4 माइनस 2। क्या नोट किया आपने? देखो, यहां इस अभिक्रिया में H प्लस आयन आया, इस अभिक्रिया में भी H प्लस आयन आया। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। जब अम्लों का जलीय विलयन तैयार करते हैं, जब भी हम अम्लों का जलीय विलयन तैयार करते हैं, वह हमेशा H प्लस आयन ही देता है। जैसे कि हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, उसका जलीय विलयन तैयार किया तो हमारा आया H प्लस Cl माइनस में। H2SO4 लिया, उसका जलीय विलयन तैयार करा, हमारा आया H प्लस में और SO4 माइनस में। ठीक है, और इसके अलावा HNO3 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। एक HNO3 ले लीजिए, HNO3 का भी क्या आएगा? H प्लस में और SO4 माइनस में, सॉरी NO3 माइनस में। तो वे पदार्थ आयनियस के अनुसार वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अगर अम्लों के गुणों की बात करूं, पहले बच्चों अम्लों के गुण क्या होते हैं? देखिए, जैसे डेफिनेशन में था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एक गुण तो यही भी हो गया। दूसरा, जब भी हम किसी भी अम्ल को, या ऐसा बोल सकते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। स्वाद में खट्टे होंगे, पीएच मान 7 से कम होगा। और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देंगे? लाल। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या देते हैं? H प्लस आयन। ये रासायनिक अभिक्रिया है तो आपकी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या देंगे? H प्लस आयन। बताया क्या मैंने? आप इन गुणों को परिभाष के रूप में भी बदल सकते हैं। मैंने पहला गुण बताया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा गुण ये था, ये नीले लिटमस एक पेपर होता है जिसका 2 कलर होते हैं आपके, ब्लू और रेड। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा गुण है हमारा, जिनका
पीएच मान 7 से कम होता है, वो भी अम्ल है, अम्ल का गुण है वो भी। फोर्थ जो इंपोर्टेंट है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये 4 अम्ल के गुण भी हैं और आप परिभाषा के तौर पर इनका यूज भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे अम्ल कहलाएंगे, जिनका पीएच मान 7 से कम होगा अम्ल कहलाएंगे, जो नीले लिटमस को लाल कर देंगे अम्ल कहलाएंगे, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देंगे वो भी कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। जैसे इससे पहले मैं समझा था कि H+ या किसी भी अभिक्रिया की, यही देख लीजिए, H को हमने तोड़ा था H+ में और Cl- में, तो क्या आया, H+ आयन आया नहीं आया यहाँ पर। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अम्ल की अभिक्रिया, पहचाने की। जैसे H2SO4 लिया था हमने, H2SO4 में क्या था, 2 आयन हाइड्रोजन के थे और 2 आयन सल्फेट के थे, तो यहाँ भी क्या निकल कर आया, H+ आयन। तो वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं हमारे अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल के गुण भी हैं और परिभाषा के तौर पर भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा, समझ में आया। चलता हूं अब अगले टॉपिक की ओर। पहले बच्चों, अम्लों को 2 भागों में बांट रखा है, अम्लों को 2 भागों में बांट रखा है। पहला भाग क्या है, पहला भाग है, इसे रख कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अम्लों के प्रकार, अगर अम्लों के प्रकार की बात करें, अम्लों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला प्राकृतिक अम्ल, दूसरा खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, ठीक है, पहला प्राकृतिक, दूसरा खनिज अम्ल। प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल प्यारे बच्चों खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक अम्ल कहाँ पाए जाएंगे, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल है। ठीक है, जैसे कि दही में, ठीक है, दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। इसी टाइप के जो ये अम्ल होंगे ये क्या कहलाएंगे, हमारे प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे प्राकृतिक अम्ल। तो खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, जो खाने वाली चीजें होती हैं उनमें पाए जाने वाले जितने भी अम्ल होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो कहलाएंगे हमारे प्राकृतिक अम्ल। और प्राकृतिक अम्ल प्यारे बच्चों तनु अम्ल होते हैं, तनु पतले अम्ल होंगे, और ये दुर्बल अम्लों के अंदर आते हैं। किस माने, दुर्बल अम्लों के अंदर आते हैं। ठीक है, पहला क्या बताया कि प्राकृतिक अम्ल दुर्बल अम्ल होंगे, दूसरा बताया ये तनु अम्ल भी होंगे, यानी पतले अम्ल होंगे, और ये खाद्य पदार्थों के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अब खनिज अम्ल क्या होते हैं, पर बच्चों खनिज अम्लों को कृत्रिमिक अम्ल भी कहा जाता है। उनको प्रयोगशाला यानी लैब में तैयार किया जाता है, इनको प्रयोगशाला या लैब में हम तैयार करते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल,
अम्ल। ये सब क्या है हमारे, ये प्राकृतिक अम्ल नहीं है, ये है हमारे आपके प्रयोगशाला में तैयार होने वाले अम्ल। ये प्रबल होते हैं और ये कृत्रिम अम्ल भी होते हैं। ठीक है, ये प्रबल होंगे और ये सांद्र भी हो सकते हैं। यह पतला हम सांद्र या तनु कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक अम्ल तनु अम्ल ही होंगे। ठीक है, पतले अम्ल ही होंगे। फिर दूसरी बात मैंने बताया, प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं, प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और इन्हें हम लैब में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। अगर बात करें अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अगर धातु रासायनिक गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण आएगा, अगर हम किसी भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है हमें। पहले बच्चों, जब भी हम किसी भी अम्ल की या किसी भी धातु की यानी मेटल की रिएक्शन कराएंगे अम्ल के साथ, किसी धातु की अभिक्रिया कराएंगे अम्ल के साथ, तो प्यारे बच्चों आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब धातु कौन कौन सी होती है आपको पता है। धातु वे पदार्थ हैं जो अपने अंदर या जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में जब धातु या धातु के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ इसके बारे में सारा समझा दिया था। ठीक है, फिर ही बता देता हूँ धातु कौन कौन सी होंगी। धातु की हम ले सकते हैं, धातु ले सकते हो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, ये सब क्या आपकी धातु है। ठीक है, इनका यूज कर सकते हो। जैसा कि मैं सबसे पहले, और हाँ अम्ल लिख देता हूँ। अम्ल कौन कौन से होंगे, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3, COOH, एसिटिक अम्ल ये हो गया। ठीक है, इन अम्लों का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा, धातु जब किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस तैयार करता है, बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं धातु उठाता हूँ सोडियम और अम्ल क्या HCl ले लेते हैं। चलो, जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर एक ही हाइड्रोजन है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब Cl बढ़ चुके हैं तो Cl पूरा करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, और जैसे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की तो सोडियम बढ़ गया। तो ये लीजिए, पहले चैप्टर में आपको अभिक्रिया संतुलित करनी मैंने सिखा दी थी। ठीक है, अब सोडियम की अगर प्यारे बच्चों मैं रिएक्शन कराऊं HNO3 के साथ, क्या निकल कर आएगा, सेम प्रोसेस NaNO3 प्लस H2, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। जिंक की अभिक्रिया अगर आप H2SO4, जिंक भी धातु है, H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl के साथ करा दोगे तो आपको बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए 2 की गुना कर दीजिए, ऊपर वाली रिएक्शन पहले ही बैलेंस थी। ठीक है, और एक दो रिएक्शन कर लीजिए। जैसे कि हम बात करें पोटेशियम की रिएक्शन कराएं किसके साथ, HCl के साथ, तो हमारा आएगा KCl प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सारी अभिक्रिया क्या है, ये सारी अभिक्रिया जब धातु की किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसी भी धातु की किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। देखिए ये सब क्या है, आपके लवण। ठीक है, क्या है आपके लवण, और ये क्या आपकी सारी हाइड्रोजन गैस। और मैंने भी आपको बताया था जब भूमि आप इसकी परिभाषा बताई थी
कि अम्ल क्या है। अम्ल किसी भी वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं। H+ नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो है यहाँ पर। तो भैया आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है, किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है, तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी अम्ल की अभिक्रिया कराऊं सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब क्या निकलेगा, वो भी इसकी रिएक्शन आपको करा के बताता हूं मैं। पहले बच्चों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। जैसे कि इसको मैं रफ कर देता हूं। जब भी हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी भी अम्ल के साथ कराते हैं, तो प्यारे बच्चों हमेशा एक मिनट, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, तो आपका हमेशा निकलेगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल। मैंने क्या बताया, मैंने बताया जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी भी अम्ल के साथ कराओगे तो आपका लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलता है। और क्या निकलता है, जल निकल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया कि धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल एरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल। क्यों बताता हूं। धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु लीजिए, Na2CO3, ये कार्बोनेट हो गया, धातु कार्बोनेट। ठीक है, किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसी भी अम्ल के साथ, चलो मैं HCl के साथ ही करा देता हूं। पहले बच्चों याद रखना, आप हमेशा CO3 को CO2 प्लस O में तोड़ना, CO2 प्लस O में तोड़ना। ठीक है, कारण बताऊंगा अभी। देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना लेगा NaCl, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना लेगा NaCl। और CO2 हमेशा टूटेगी CO3 टूटेगी CO2 प्लस O में, तो CO2 आपको मिल गया। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आप खाली OH तो निकालोगे नहीं, अब क्या निकाल दो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जल। तो जल निकालना है आपको H2O। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 की गुना कर दीजिए और यहाँ भी 2 की गुना हो जाएगी, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस है। क्या करा कि Na2CO3 यानी कोई भी धातु कार्बोनेट ले लीजिए, धातु जगह मैंने सोडियम ले लिया। ठीक है, करा क्या, CO3 को हथोड़ लिया CO2 प्लस ऑक्सीजन में, तो CO2 तो आपकी निकल गई, सोडियम Cl के साथ चलकर क्या बना लिया इसने, NaCl। अब बचा क्या, H और O बचा, क्या निकल गया, फिर H2O निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई और धातु ले लीजिए, मैंने लिया यहाँ पर, चलो धातु कार्बोनेट तो यही रहने दीजिए और यहाँ पर H2SO4 यूज कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आपका बन जाएगा Na2SO4 और प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2O, Na2SO4 चला गया, ये H2O और CO3 का फ्रूट आपका CO2 प्लस O में,
CO2 और ये O और ये H2, ये क्या बन गया आपका H2O। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन कराऊं पोटेशियम कार्बोनेट की, तो किसके साथ, HCl के साथ ही करा देते हैं। तो ये बन पाएगा आपका KCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो मैंने आपके लिए फॉर्मूला तैयार किया है ना, जो लिखा हुआ है, इसके बेस पर चलना, सारी रिएक्शन इसी के आधार पर हो जाएगी, कुछ नहीं सोचना, बस ये याद रखना। ठीक है, तो बैलेंस करें, बैलेंस करने लगे यहाँ पर हमें 2 की गुना करनी होगी, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन इधर 1 था, इधर 2 थी, तो बराबर करने के लिए 2 की गुना होगी। और फेल जैसे 2 की गुना करता हूँ, फेल मेरे पास 2 हो जाएंगे, तो 2 पूरे करने के लिए यहाँ पे गुना, पोटेशियम 2 और पोटेशियम क्या आपका 2 है। ठीक है, चाहो तो आप किसी भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, वो बिल्कुल इसके जैसी अभिक्रिया होगी। तो एक अभिक्रिया आपके लिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल के धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ आपको करनी है। ये आपका आज का HW हो गया। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे क्षार के बारे में। तो आज ही हमारा अम्ल खत्म हो गया है। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।